चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फॉर द कंपाउंड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई में यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं और हमेशा आएंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी स्किल्स को चेक करता है, आपके पास कितना अवेयरनेस है उसको चेक करेगा। अब हम बात करेंगे हाँ भाई किसमें सबसे ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन होगा, उसका ऑर्डर देखते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, CO2 हटाओ और जिस कार्बन से CO2 अटैच है ना, COH अटैच है, उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगा दो और उस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल बनाना है। अब आपको आंसर मिल गया होगा। देखो यहां से पहला क्वेश्चन देखेंगे, COH हटाओ, यहां से भी हटाओ, यहां से भी हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ, ये लो, ये लगा दे इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ किस कार्बन में नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। जब हम GOC1 पढ़ा रहे थे तो आपको वहां देखने की जरूरत है। GOC1 में हमने बताया था सर नेगेटिव चार्ज जो है ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का नंबर तो सेम है, लेकिन ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। तो sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर sp2, फिर sp3। नेगेटिव चार्ज सबसे स्टेबल कहाँ, इधर पे। तो C, B एंड A मेरे जो है वो मेरे आंसर हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, वहां मुझे स्टेबल सबसे ज्यादा करना है यहाँ पे, तो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता के दिखाओ। सर फिर से वही CO2 हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ, CO2 हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ। ठीक, अब आप मुझे बताओ, देखो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, फिर CH3, फिर Cl, यहां पर CH3, फिर F। अब आप कह रहे होंगे सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर B इज मोर स्टेबल देन A। लेकिन मैं कहूंगा A इज मोर स्टेबल देन B। वाई? मेरा सवाल, क्योंकि सर अब मैं आपको बताऊं जो नेगेटिव चार्ज है ना, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वैकेंट ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास, और यहां पर फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबल। कौन सा स्टेबल है? दिस इज रेजोनेंस स्टेबल। ये रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट केस, पहला वाला जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस में है, इसलिए पहला स्टेबल हो गया। तो आपका आंसर जो बी आप कह रहे थे ना, बी ज्यादा स्टेबल है एक से, तो ये आपका आंसर गलत हो चुका है, क्योंकि पहले में रेजोनेंस हो रही है। आपको देखना है, रेजोनेंस हम पढ़ाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, जरा सा एक बार ऊपर टाइप कर लो जो रेजोनेंस बाई पीसीबी कॉर्नर, तो आपको दिखा देगा डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इज ए इज ग्रेटर देन बी। अब हम बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन की। चलिए बता के दिखाओ। चलो अब आप कह रहे होंगे सर ये प्लस एम, यहाँ पर प्लस एम लगेगा, यहाँ पर माइनस एम लगेगा, या प्लस एम लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। चलिए कुछ नहीं करना आपको, COH हटाओ, हटा दिया COH, माइनस चार्ज लगाओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने नेगेटिव चार्ज लगाया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, मेरा पहला सवाल, क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा? नहीं। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है? क्या नहीं सर, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, अगर नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पर वही उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो नेगेटिव चार्ज कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये प्लस एम माइनस एम कुछ शो नहीं करेंगे। जो NO2 ग्रुप है एक्चुअली माइनस एम शो करता है, यहाँ पर शो ही नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है। तो ये जो है ना, ये कौन से शो करेंगे, कौन से ग्रुप शो करेंगे? माइनस आई ग्रुप शो करेंगे। तो आप मुझे बताओ माइनस आई क्या होता है? जहां नजदीक होगा नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे, है नहीं? इसको इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, माइनस एम है तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नजदीक होना चाहिए। इसको बताओ इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। समझ में आया नहीं है? तो ये आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का रेट जो है ना, तो सबसे ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन किसमें होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ नहीं करना है, CO2 हटाओ, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज लगाओ, और इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज अगर लगा दिया ना, उस नेगेटिव चार्ज को आपको स्टेबल भी करना है। तो आप देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है। समझ में आया नहीं है? तो मजा आ गया होगा आपको क्वेश्चन करके, ठीक है ना? आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं अब।